हेलो बच्चों, आज की कहानी है पुस इन बूट्स। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मिलर रहता था। उसके 3 बेटे थे। बड़े बेटे को उसने अपनी मिल दे दी, सेकंड नंबर को अपना डोंकी दे दिया और थर्ड को दे दी अपनी कैट, और उसकी डेथ हो गई। थर्ड वाला जो बेटा था वो बड़ा परेशान हुआ कि इस कैट के साथ मैं क्या करूँगा। तब कैट ने उससे कहा, मास्टर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं इस टूटी फूटी मिल और इस डोंकी से आपके बहुत काम आऊँगा। उसके बाद वो पुस बाय बाय करके वहाँ से चला गया और रास्ते में जा कर के उसने एक बहुत मोटा रैबिट पकड़ लिया। उसने अपने मास्टर से एक बैग भी मांगा था। उस बैग में उसने रैबिट को बंद करके और सीधा वो पहुंच गया वहाँ के किंग के पास। उसने एक बहुत अच्छा प्लान सोचा था, तो वो जल्दी जल्दी उस मोटे रैबिट को डाल करके बैग में पहुंच गया किंग के पास और किंग से बोला, किंग, लॉन्ग लिव द किंग, ये आपके लिए भेजा है कैरेबस के प्रिंस ने। तो किंग बड़ा खुश हुआ। उसने बोला, थैंक यू। और फिर रोज वो पुस जो था वो कुछ ना कुछ लेके आता रहा। कभी बर्ड्स, कभी रैबिट, कभी और कोई चीज़, और ला के कहता था कि कैरेबस के प्रिंस ने आपके लिए ये सब कुछ भेजा है। तो वहाँ पे सारे जो लोग थे वो बात करने लगे, कौन है कैरेबस का प्रिंस, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो किंग को बहुत लाइक करता है, किंग के लिए कितनी गिफ्टें भेजता है। तब एक दिन क्वीन ने उस पुस से पूछा, पुस, तुम्हारा जो प्रिंस है वो कैसे हैं, क्या वो बहुत हैंडसम और यंग भी हैं? तो वो पुस बोला, अरे क्वीन, मेरे जो प्रिंस हैं वो बहुत हैंडसम है और वो बहुत यंग है और वो बहुत रिच भी हैं, और वो चाहते हैं कि आप लोग उनके कैसल में चल के उनके साथ लंच करें। तो किंग और क्वीन बहुत खुश हुए, बोले ओके ओके, हम लोग किसी दिन जरूर आएंगे। फिर पुस ने एक प्लान सोच लिया था। वो जल्दी से दौड़ते अपने मास्टर के पास वापस आ गया और आ करके उसने बताया, मास्टर मास्टर, आज जो किंग हैं वो अपनी प्रिंसेस को लेकर के कैरेज राइड पे निकलेंगे और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो जो थर्ड वाला सन था ना, वो बड़ा परेशान हुआ। बोला, अरे वो तो जब मुझसे मिलेंगे तो जान जाएंगे कि मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो वो पुस बोला, बिल्कुल परेशान मत होइए मास्टर, बस आप चलिए और जो रिवर है उसमें चल के स्विम करिए। तो बोला, मैं तो स्विमिंग जानता ही नहीं हूँ। तो पुस बोला, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बस मेरे प्लान पे काम करते चलिए और आप जल्दी से मेरे साथ रिवर पे चलिए, क्योंकि आज वहाँ पे किंग अपनी प्रिंसेस को लेकर के आएंगे। तो वो जो छोटा वाला बेटा था ना मिलर का, उसने सोचा कि ठीक है, मेरे पास और तो कोई बात है ही नहीं करने को, तो जो पुस कह रहा है इसी की बात मान लेते हैं। तब तक उसी शाम को किंग अपनी प्रिंसेस और क्वीन को लेकर के कैरेज राइड पे आए, और जैसे ही वो तीसरा वाला बेटा रिवर के किनारे पहुंचा, पुस ने उसको धक्का दे दिया रिवर में और चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प हेल्प, कैरेबस के प्रिंस डूब रहे हैं, उन्हें कोई बचाइए, वो तैरना नहीं जानते हैं, कोई बचाइए। तो किंग ने जल्दी से अपने सैनिक भेज दिए और उन्होंने उसको, जो बेटा था, बचा लिया और उसको अपनी कैरेज में बिठा लिया। और पुस ने कहा, आप जल्दी से मेरे पीछे पीछे आइए कैसल की तरफ, मैं दौड़ के चलता हूँ कैसल की तरफ। और वो वहाँ से भागने लगा और भागते भागते उसने रास्ते में जितने लोग खेतों में काम कर रहे थे ना, जो फार्मर्स थे या और जो लोग थे, वो अपने जो खेत में थे उसमें काम कर रहे थे, तो वो रास्ते में सबसे बोलता जा रहा था
कि अगर कोई तुम लोगों से पूछे कि तुम्हारे मालिक कौन है तो तुम उनसे कह देना कि कैरेबिस के प्रिंस मेरे मालिक हैं। और ये कह के दौड़ता हुआ वो एक दूसरे कैसल की तरफ पहुंचा। उस कैसल के जो मालिक था वो था एक राक्षस। बहुत डरावना और बहुत क्रूएल था वो राक्षस। अब इसने तो एक प्लान सोचा था। उसने जब वहाँ पे जाके दरवाज़ा खटखटाया तो पहले सोचा अगर मैंने कायदे से बात नहीं की तो ये मुझे खा जाएगा। फिर वो जाके राक्षस से बोला, राक्षस जी आप तो बहुत अच्छे हैं, मैंने सुना है आप सारे रूप बदल लेते हैं, कभी शेर बन जाते हैं, कभी टाइगर बन जाते हैं, लेकिन आप एक छोटा सा चूहा तो नहीं बन सकते हैं। तो बोला हा हा हा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अभी एक छोटा सा चूहा बन के तुमको दिखाता हूँ, तो मैं क्या मालूम मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो वो जो पुस था वो बोला नहीं मुझे तो नहीं लगता, आप तो इतने बड़े हैं, आप कैसे छोटा सा चूहा बन जाएंगे। तो वो जो राक्षस था वो बिल्कुल खुश हो गया और उसने कहा लो अभी लो, और जल्दी से एक छोटा सा चूहा बन गया और उसने उसको फटाफट खा लिया। और फिर वो दौड़ करके कैसल के गेट पे पहुंचा। तब तक वहां पे कैरेज में बैठ करके किंग और क्वीन प्रिंसेस और वो मिलर का बेटा आ गए थे। तो वो बोला आइए आइए आपका कैसल में स्वागत है, आइए आइए आपका कैसल में स्वागत है। तो किंग ने वहाँ पे देखा कैसल तो बहुत अच्छा था। तो उन्होंने मिलर के बेटे से पूछा क्या तुम्हारी शादी हुई है, तुम तो बहुत अमीर हो, बहुत हैंडसम हो। तो बोला नहीं हुई तो नहीं, मैं करना चाहता हूँ। और उसने प्रिंसेस की तरफ देखा, प्रिंसेस भी स्माइल करने लगी। फिर उन दोनों की शादी हो गई। फिर कभी कभी जब अकेले में पुस अपने मास्टर से मिलता था तो वो मास्टर से आंख मार करके पूछता था कि मास्टर मास्टर अब आप बताइए कि मैं उस टूटी फूटी मिल और उस बूढ़े डोंकी से ज़्यादा काम का हूँ कि नहीं हूँ। और उसका जो मास्टर था वो बड़ा खुश होके कहता था पुस तुम तो बहुत अच्छी हो, यू आर ग्रेट पुस। तो ये तो बहुत अच्छी कहानी है, मगर फिर भी हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, है ना। कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।